नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति आध्यात्मिक सार चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर कई स्त्रियां चौंक जाती हैं, कई डर जाती हैं और कई सोच में पड़ जाती हैं। क्या रोज झाड़ू लगाना पाप है? क्या रोज झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं? और माता लक्ष्मी स्वयं क्या कहती हैं? इस विषय में आज की यह कथा डराने के लिए नहीं बल्कि सही ज्ञान देने के लिए है। कृपया पूरी कथा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। दोस्तों, सनातन धर्म में झाड़ू को केवल गंदगी हटाने का साधन नहीं माना गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। जहाँ झाड़ू का आदर होता है वहाँ धन, सुख और शांति का वास होता है। जहाँ झाड़ू का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह रोज प्रातः काल उठकर स्नान करती और घर की सफाई करती, पूरे मन से झाड़ू लगाती। लेकिन आश्चर्य की बात यह था कि वह स्त्री दिन रात मेहनत करती, फिर भी उसके घर में दरिद्रता बनी रहती थी। एक दिन दुखी होकर उसने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। उस दिन उस स्त्री की भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात्रि माता लक्ष्मी स्वप्न में प्रकट हुई। स्त्री ने रोते हुए पूछा, माँ, मैं रोज झाड़ू लगाती हूँ, घर को साफ रखती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में अभाव क्यों है? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, झाड़ू लगाना पाप नहीं है, परंतु झाड़ू लगाने की विधि और समय यदि शास्त्र के विरुद्ध हो तो वही कर्म पाप बन जाते हैं। माता लक्ष्मी का पहला उपदेश, गलत समय पर झाड़ू लगाना। माता लक्ष्मी बोली, जो स्त्रियां सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाती हैं वे अनजाने में पाप करती हैं। विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद, संध्या काल, रात के समय, अमावस की रात, इन समयों में झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। संध्या का समय देवताओं के आगमन का समय माना गया है। जब आप उस समय झाड़ू लगाते हैं तो आप केवल धूल नहीं बल्कि लक्ष्मी तत्व को भी बाहर कर देती हैं। दूसरा पाप, गुस्से में झाड़ू लगाना। माता लक्ष्मी ने कहा, जो स्त्रियां क्रोध, झुंझलाहट या मन ही मन में बड़बड़ाती हुई झाड़ू लगाती हैं वे अपने घर से सौभाग्य को दूर करती हैं। झाड़ू लगाते समय बोले गए शब्द सीधे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। तीसरा पाप, झाड़ू का अपमान। झाड़ू को लात मारना, झाड़ू को उल्टा रखना, झाड़ू के ऊपर बैठना, झाड़ू को गंदे स्थान पर फेंकना, ये सभी माता लक्ष्मी का अपमान माने गए हैं। चौथा पाप, झाड़ू को खुले में रखना। माता लक्ष्मी बोली, झाड़ू को कभी भी घर के बीचों बीच या दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। पांचवा पाप, रोज झाड़ू लगाकर तुरंत कूड़ा बाहर फेंकना। कई स्त्रियां सुबह झाड़ू लगाकर तुरंत कूड़ा बाहर फेंक देती हैं। शास्त्र कहते हैं, सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाओ, लेकिन कूड़ा सूर्य निकलने के बाद निकालो। माता लक्ष्मी का गूढ़ रहस्य। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, झाड़ू लगाने से मैं नाराज नहीं होती, बल्कि अज्ञान में किए गए कर्म मुझे दूर कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाओ। शांत मन से झाड़ू लगाना चाहिए। बिना कटु वचन बोले झाड़ू लगाना चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए यदि स्त्री इस विधि से झाड़ू लगाती है तो वह पाप नहीं बल्कि पुण्य कमाती है। सनातन धर्म कहता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। दोस्तों, जब उस स्त्री ने माता लक्ष्मी के वचन सुने तो उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने विनम्र होकर पूछा, माँ, क्या केवल स्त्रियां ही झाड़ू लगाने का पाप करती हैं? क्या पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, नियम स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता, परंतु घर की ऊर्जा का भार प्रायः स्त्रियों पर ही होता है। जो पुरुष झाड़ू को पैर से हटाते हैं
झाड़ू का मजाक उड़ाते हैं, स्त्री को ताने देते हैं कि बस झाड़ू ही तो है लगाती हो। वे भी लक्ष्मी को दोष के भागी बनते हैं। छठा पाप, माता लक्ष्मी बोली, जब कोई स्त्री झाड़ू को क्रोध से उठाकर किसी जीव, पशु या मनुष्य का प्रयोग करती है, वह जीवन में कभी स्थिर धन नहीं पा सकता। झाड़ू में दरिद्रता को हटाने की शक्ति होती है, पर जब उसी झाड़ू से हिंसा की जाती है तो वह शक्ति उल्टी हो जाती है। कई स्त्रियां अज्ञानवश गुरुवार, शुक्रवार, एकादशी, लक्ष्मी पूजा के दिन बिना नियम जाने झाड़ू लगा देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, इन दिनों झाड़ू लगाना निषेध नहीं है, परंतु संध्या और रात्रि में झाड़ू मेरी कृपा को रोक देती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, झाड़ू से गंदगी हटती है, गंदगी से नकारात्मकता आती है, नकारात्मकता से दरिद्रता जन्म लेती है। इसीलिए झाड़ू सही समय पर लक्ष्मी को बुलाती है और गलत समय पर लक्ष्मी को विदा कर देती है। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, जो स्त्री अपने घर की सफाई बोझ समझकर करती है, वहाँ मैं नहीं ठहरती, और जो स्त्री सेवा, प्रेम और श्रद्धा से झाड़ू लगाती है, वहाँ मैं स्वयं चलकर आती हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, जो स्त्रियां झाड़ू लगाते समय ये भूल करती हैं, मैं उनके घर में कभी अस्थायी नहीं होती। झाड़ू लगाते समय रोती हैं, पति या बच्चों को कोसती हैं, नकारात्मक बातें करती हैं, बार बार धन की कमी का रोना रोती हैं, ऐसे घर में मैं कभी अस्थायी रूप से वास नहीं करती हूँ। कई लोग पूछते हैं, झाड़ू कब बदलनी चाहिए? अमावस्या, शनिवार और दीपावली, इन दिनों नई झाड़ू लाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन पुरानी झाड़ू को कूड़े की तरह न फेंकें, उसे सम्मान से किसी पेड़ के नीचे रख दें। जब उस स्त्री ने माता लक्ष्मी के सभी नियम अपनाए तो कुछ ही समय में घर में शांति आई, पति का काम मिला, अन्न की कमी दूर हुई और चेहरे पर तेज लौट आया। तब उसने समझा, दोष झाड़ू में नहीं, दोष अज्ञान में था। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने उस स्त्री को केवल नियम ही नहीं बताए, बल्कि एक ऐसा गुप्त सत्य भी बताया जो बहुत कम लोग जानते हैं। माता लक्ष्मी बोली, पुत्री, झाड़ू केवल घर की नहीं, भाग्य की भी सफाई करती है, परंतु यदि भाग्य को साफ करते समय मन में मलिनता हो तो भाग्य और अधिक उलझ जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, जो स्त्रियां बिना स्नान किए, अपवित्र वस्त्रों में, अत्यधिक आलस्य या नींद में या अशुद्ध विचारों के साथ झाड़ू लगाती हैं, वे अनजाने में लक्ष्मी दोष को आमंत्रित करती हैं। सनातन धर्म में शरीर, मन और कर्म तीनों की शुद्धता आवश्यक मानी गई है। कई स्त्रियां सुबह जल्दी झाड़ू लगाकर फिर दोबारा सो जाती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो स्त्री झाड़ू लगाकर फिर आलस्य में डूब जाती है, उसके घर में अवसर आते हैं पर टिकते नहीं। झाड़ू के बाद थोड़ा समय जप, जल अर्पण या दीप प्रज्वलन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है और झाड़ू दरिद्रता हटाने का अस्त्र। जब गृह लक्ष्मी स्वयं नियमों का पालन नहीं करती तो अस्थायी धन कैसे ठहरेगा? फिर माता लक्ष्मी ने बोली, झाड़ू से बच्चों का खेलना घर की आर्थिक नींव को कमजोर करता है। झाड़ू कोई खिलौना नहीं है, वह ऊर्जा का वाहन है। इससे खेलना घर की स्थिरता को खेल बना देता है। माता लक्ष्मी ने एक मंत्र बताया, झाड़ू लगाते समय मन ही मन में कहें, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर से दरिद्रता बाहर जाए और समृद्धि भीतर आए। इस एक भाव से झाड़ू साधना बन जाती है। यदि झाड़ू टूट जाए तो उसे बीच से तोड़कर न फेंकें, पैर से न हटाएं, बल्कि किसी कपड़े में लपेटकर सम्मान से बाहर रखें, क्योंकि टूटी झाड़ू अधूरी ऊर्जा का संकेत होती है। माता लक्ष्मी भावुक होकर बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे कभी यह नहीं कहती कि तुम परिश्रम ना करो, मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने परिश्रम को अपमान न समझो। जो स्त्री झाड़ू को बोझ मानती हैं, वह अपने जीवन को भी बोझ मानने लगती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा भाव और वैसा ही फल मिलता है। झाड़ू लगाते समय अगर शिकायत, ईर्ष्या, तिरस्कार, तो वही ऊर्जा जीवन में लौट आती है। कुछ वर्षों बाद वही स्त्री दूसरों को नियम सिखाने लगी, बहनों को मार्गदर्शन देने लगी और उसका घर शांति का केंद्र बन गया। तब लोग कहते थे, यह स्त्री नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। जो स्त्री घर को साफ रखती है पर मन को गंदा रखती है, मैं वहाँ नहीं ठहरती, और जो स्त्री मन को शुद्ध रखती है, वहाँ घर स्वयं स्वर्ग बन जाता है। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपकी सोच को बदले, आपके घर में शांति लाए,
तो कृपया लाइक करें और भक्ति आध्यात्मिक सार चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी अवश्य दबाएं और इसे हर उस स्त्री तक पहुंचाएं जो अनजाने में दोष कर रही है। जय माता लक्ष्मी, जय गृह लक्ष्मी, जय सनातन धर्म। धन्यवाद।